अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आलम में बरज़ख क्या है और रूहें कैसी रहती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आलम में बरज़ख का इनकार क्यों किया था। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल डीएम हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक यहूदिया ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आलम बरज़ख के मुतालिक खबर दी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं, और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनिया के मामलात को कैसे याद रखता है। नाज़रीन, आलम बरज़ख से मुतालिक रिवायत में यूँ बयान हुआ है कि आलम कहते हैं जहान को, और हमारे ये 4 जहान हैं: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। ये बुनियादी तौर पर इंसान के एतबार से 4 आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को इन सब से गुजरना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि आलम अरवा से आलिम दुनिया में आने तक का सबब वालिदैन है। आलम दुनिया से आलम बरज़ख तक जाने का सबब मौत है। आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का सबब सूर है, जो हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम फूकेंगे। लेकिन आज का हमारा मौजू सिर्फ आलम बरज़ख है। नाज़रीन, बरज़ख के लफ्ज़ी मायने आड़ या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत तक उठने का वक्फ़ा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें रहती हैं, यानी बरज़ख में तमाम इंसानों और जिनों को मौत के बाद रहना है। और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहान है, यानी बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और इनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। नाज़रीन, आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब यहूदिया ने अज़ाब कब्र के मुतालिब खबर दी और इनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से बचाए, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अज़ाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि कब्र का अज़ाब अहले इस्लाम के लिए भी मुमकिन है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी अज़ाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तस्लीम कर लिया। ये वाक़या हदीस की बहुत सी किताब में मुफस्सिल और मुख्तसर बयान हुआ है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहली मर्तबा एक यहूदी औरत ने अज़ाबुल कब्र के मुतालिक बताया, लेकिन उन्होंने इसकी तस्दीक न की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदी को झूठा करार दिया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाबुल कब्र के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कसूफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया, और इस खुतबे में साहबे कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को अज़ाबुल कब्र की तफसीलात से आगाह किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद बराबर अज़ाबुल कब्र से पनाह मांगते और साहबे कराम को भी इस सिलसिले की दुआ सिखाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो भी हर नमाज के आखिर में अज़ाबुल कब्र से पनाह मांगा करें। बल्कि मेराज का वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आ चुका था और मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों को अजाब दिए जाने के कुछ मुशाहदात भी कराए गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब जहन्नुम और अजाब कब्र दोनों से पनाह मांगा करते थे, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि अजाब जहन्नुम और अजाब कब्र दोनों अलग अलग हकीकतें हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह और शाम इसका ठिकाना पेश किया जाता है,
अगर वो अहले जन्नत में से है तो जन्नत वालों का मकाम, और अगर वो अहले जहन्नुम में से है तो जहन्नुम वालों का मकाम इसको दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको कयामत के दिन उठाएगा। नाज़रीन, जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो उसमें भी दो मकाम है। एक का नाम एलियन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है जिसमें बदकार काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें कयामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर कयामत के दिन अपने हिसाबो किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होगी। रिवायत में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है। वहाँ पर दो फरिश्ते मुनकर व नकीर सवाल जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही रहे तो फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा और इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में दरवाजा खोल दो। कब्र में ही जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दिया जाता है। वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती है और हद नज़र इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर इसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी इससे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और इसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ आपस में धंस जाती है। इस तरह अगर आमाल के हिसाब से नेक रूह है तो वो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को एलियीन में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हो तो दो खौफनाक नोकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसीलिए वहां पहुंचकर बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि एलियीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा और जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। नेक रूहें एलियीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन बदकार कैदुबंद में मुब्तला अजाब का मजा चखते हैं। एलियीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फला रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नहीं आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फला रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ एलियीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसे सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार एलियीन में ऐसे करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। इसके अलावा एलियन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, शोहदाए और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। बल्कि रिवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले फ़ातिमा तुम ही मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 से 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। नाज़रीन, ये याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें आलिम महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी कयामत के दिन तक रूहों का मकाम आलिम बरज़ख में रहेगा, और कयामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा और फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और फिर वही मुस्तकबिल ठिकाना होगा। बल्कि नाज़रीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। सवाल किया गया कि आप जन्नत और दोज़ख का तस्करा करके तो नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, सो अगर इससे निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान हैं, और अगर निजात ना पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र के अजाब से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। बल्कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना या मक्का के किसी बाग से गुजर रहे थे। इतने में 2 इंसानों की आवाज़ सुनी जिनको कब्र में अजाब दिया जा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है, और किसी बड़े काम की वजह से अजाब नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे बच सकते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों में से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तर टहनी मंगवाई।
پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب اس کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ ناظرین، آئیے اب مل کر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما دیجیے، اور جب ہم فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا لیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو نے آپ کی معلومات پر اضافہ کیا ہوگا۔ تو ناظرین، ہمارا چینل ڈی ایم ہسٹری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔